गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इट मीन्स वेरी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले आपको पता होनी चाहिए बायोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। अब लिविंग बींग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स भी आते हैं, तो एक ब्रांच हो गई बॉटनी। ठीक है, एनिमल्स आते हैं तो ब्रांच हो गई जूलॉजी। माइक्रोब्स भी आते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी। बहुत सारी ब्रांचेस हैं इन द बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इट मीन्स द बेसिक चैप्टर ऑफ द बायोलॉजी। लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, लिविंग वर्ल्ड मीन्स एंटायर लिविंग वर्ल्ड, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज लिविंग। हम कैसे कंसिडर करेंगे कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है, तभी तो हम आगे बात करेंगे। जब हमें ये पता होगा कि लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हम कैसे दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, हम जब लिविंग बींग को वो करेंगे तो क्या होता है आपका? ग्रोथ। क्या होता है बेटा? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? हम अब जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, आफ्टर 2 ईयर्स उसमें ग्रोथ होती है, चेंज हो जाता है ना। 5 ईयर्स और चेंज हो जाता है, 8 ईयर्स में और चेंजेस आ जाएंगे, बड़ा होता चला जाएगा। सो दैट फेजेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे? ग्रोथ। अब ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर्स। ग्रोथ इज हैविंग ट्विन कैरेक्टर, मीन्स इसके दो मेन कैरेक्टर हैं। फर्स्ट क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक? दैट इंक्रीज इन मास। अगर किसी भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स उसकी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। दूसरा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब ये कैसे समझेंगे आप? तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का। ठीक है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, फिजन करता है बैक्टीरिया, टूट जाता है और दो बना लेता है। तो एक बैक्टीरिया से क्या बन गई? दो बैक्टीरिया। पहले तो बैक्टीरिया ये पेरेंट सेल हो गई, ये डॉटर सेल हो गई। तो अब पहले तो एक था, उससे दो बन गए। इट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो गए? इंक्रीज। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मास इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रोथ प्रेजेंट है। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, जो मैं आगे बात करती हूँ। अब दूसरा जो मेन कैरेक्टर है ग्रोथ का, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में वो क्या होता है बेटा? सेल डिवीज़न। जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी तो नेक्स्ट सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होएगी? ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? चाहे मैं प्लांट की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, उनके अंदर क्या है? सभी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे एग्जिबिट सेल डिवीजन फॉर देयर ग्रोथ। उन्हें क्या है? सेल डिवाइड करनी पड़ती है, किसके लिए? ग्रो करने के लिए। लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ जाइगोट का। जाइगोट में क्या होंगी? सेल डिवीजन, और एक बहुत बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लाइक ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल करूँ, फर्स्ट सेल क्या बनती है? जाइगोट। जाइगोट से डिवाइड करती हैं, एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस के बाद एक बेबी डेवलप होता है। ठीक है, एक बेबी की बर्थ के बाद वो एक अडल्ट बनता है। वो आगे के फर्दर फेजेस हैं जो लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। तो एक जाइगोट ने डिवाइड करके, सेल डिवीजन करके क्या बना लिया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ करवाते हैं। प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। इन देयर कंप्लीट लाइफ वो प्लांट की सेल्स डिवाइड करती रहती हैं और उनके अंदर क्या होती है? ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, इट विल स्टॉप आफ्टर अ टाइम। आप देखोगे ना, ह्यूमन बींग्स में भी एक टाइम तक ग्रोथ फेज आता है, उसके बाद क्या हो जाती है? ठीक है, उसके बाद क्या है? आपकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है ना। इट मीन्स आपकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ग्रोथ स्टॉप हो रही है तो सेल डिवीज़न बंद हो गया हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। आप 22 या 23 ईयर्स के हो या 18-19 ईयर्स के हो, आप अडल्ट हो चुके हो, आपकी ग्रोथ बंद हो चुकी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पे कहीं भी कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो नई सेल्स आ जाती है ना, नई स्किन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। वो किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। एनिमल्स में भले ही ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन सेल डिवीजन क्या रहता है बेटा? कॉन्टिन्यूसली रहता है।
अब जो ग्रोथ है वो दो तरीके की हो सकती है, एक हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ और दूसरी क्या होती है बेटा, एक्सक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ किस में होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब इंक्लूसिव वर्ड का मीनिंग क्या है? इंक्लूसिव वर्ड होता है जो एक साथ हो जाए, ठीक है, इंक्लूसिव जो एक दूसरे के अंदर समाहित है। अब ये कैसे होगा? सेल डिवीजन भी, रिप्रोडक्शन भी और ग्रोथ भी। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल की डिवीजन, सेल डिवाइड कर रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, अगर ये सारे इवेंट सेम टाइम पे हो रहे हैं, सेम इंस्टेंट पे हो रहे हैं, तो उस तरीके की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। और ऐसा किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर। देखो कैसे होगा, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने सेल डिवाइड किया, सेल डिवीज़न वाली प्रोसेस हो गई। इसी सेल डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इसी की वजह से बैक्टीरिया की क्या हो रही है? ग्रोथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। तो ये इस तरीके से जो ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ, जो किस में होती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, जहाँ पे सेल डिवीज़न की टाइमिंग अलग है, रिप्रोडक्शन की टाइमिंग अलग है और ग्रोथ की टाइमिंग अलग है। लाइक ह्यूमन बींग्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो अगर हमें किसी भी टाइम पे भी कोई चोट लग जाती है, इंजरी लग जाती है, तो सेल डिवीज़न चलता रहता है। रिप्रोडक्शन एक टाइम के बाद जब प्यूबर्टी वाली एज आती है तो करते हैं, और ग्रोथ क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है इन ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव ग्रोथ। अब हम बात करते हैं कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हमने देख लिया कि उनके अंदर क्या होती है? ग्रोथ। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं? अब आप बोलोगे नहीं, लेकिन ऐसा होता है, नॉन लिविंग्स भी क्या कर सकते हैं? ग्रोथ कर सकते हैं। नॉन लिविंग्स टू ग्रो। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे मैंने एग्जांपल लिया माउंटेन का, माउंटेन थी, ठीक है, माउंटेन में क्या हुआ बेटा? डस्ट पार्टिकल आके जुट गए, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स के साथ। इट मीन्स कुछ टाइम के बाद अब जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो माउंटेन का मास इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? माउंटेन का मास। इट मीन्स उनके अंदर ग्रोथ तो हुई, किसकी वजह से हुई? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। वहाँ पे किसी भी तरीके का मैटर, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज हैविंग मास और हैविंग स्पेस, उसको क्या करते हैं? मैटर बोलते हैं। तो माउंटेन का साइज इंक्रीज हो गया है, वो भी क्या है? ग्रोथ है। किसकी वजह से? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर। और इसको क्या बोलते हैं? एक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? एक्रीशन, ठीक है। और इस ये क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ है भाई। ये क्या है? ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ नहीं है। ये बाहर की तरफ है, कुछ रॉक के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ इंटरनली कि उसकी सेल डिवाइड कर रही हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नथिंग। सिर्फ क्या हुआ है? मैटर की डिपोजिशन हुई है। लेकिन बट इंटरनल ग्रोथ इज फीचर ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है। इंटरनल इज नॉट फीचर ऑफ नॉन लिविंग, और इसको क्या बोलते हैं हम? इनटू ससेप्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? इनटू ससेप्शन। अब ग्रोथ का हमने कैरेक्टरिस्टिक यूज किया था, अब यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई भाई। अब यहाँ से तो क्या कंक्लूजन निकला कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं और लिविंग भी। तो हमें और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या है? अपने टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। हम अपने टाइप के ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अब ये दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल कौन सा होता है? जहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग आए या जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जो सेल्स आती हैं वो क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी भी बाहर से देखने में भी बिल्कुल सेम। मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहर से कोई कैसे दिखता है। जेनेटिकली उनके जीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। और उन इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोन बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट होंगे, दोनों के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन होती है। एक मेल गैमेट बनता है लाइक स्पर्म। अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूँ, फीमेल गैमेट बनता है दैट इज ओवम। दोनों के कैरेक्टर मिक्सअप होके क्या बना देते हैं? आपका जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस जाइगोट से क्या बनता है? एक नया इंडिविजुअल। और उस इंडिविजुअल के अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे, मेल के भी और फीमेल के भी,
ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं चेंजेस, और ए सेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम। अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप की बात करूं तो फंगी, फंगी के अंदर क्या बनते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। लाइक ब्रेड मोल्ड हो गया, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है क्या बनाती है, स्पोरोजेनेसिस करती है, स्पोर्स बनते हैं। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होती है, बडिंग, एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है और उससे नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन, ऐसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, ऐसे क्या था प्लानेरिया। अगर मैं ऐसे कट कर दूं तीनों को तो हर एक से क्या बन जाता है, एक नया प्लानेरिया डेवलप हो जाएगा, दैट इज रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन, जो फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो, जहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए फ्रेगमेंट में, वही नई फ्रेगमेंट क्या बना देती है, नया इंडिविजुअल। अमीबा, अमीबा क्या करता है, फिजन, दो में टूट जाता है, ठीक है, और दोनों क्या बना देते हैं, नया ऑर्गेनिज्म। अमीबा को क्या बोलते हैं, इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है बेटा जो कभी ना मरे, जिसकी कभी भी मृत्यु ना हो सकती। अब देखो अमीबा है, अमीबा ने फिजन किया बीच में से और दो नए अमीबे बना दिए छोटे, तो ये क्या थी, यही सेल तो दो में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उसकी डेथ तो नहीं हुई ना, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है बेटा, इमॉर्टल। अब हमने ये तो भाई लिविंग बींग्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट ये कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। इट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऐसा क्यों बोला, क्यों, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। जो वर्कर बीज, मधुमक्खियों की सुनिए ना, उसमें एक क्वीन होती है, ड्रोन होता है, और कुछ वर्कर हनी बीज होती हैं, म्यूल्स हो गया, ठीक है। कुछ स्ट्राइल कपल, स्ट्राइल कपल मीन्स ऐसे कपल जो बेबी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, दे कांट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग बींग्स हैं, है क्या, लिविंग बींग्स, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण रिप्रोडक्शन भी एक कोई ऐसा खास फीचर नहीं है जिसकी वजह से हम क्या बोल सकें कि हर एक लिविंग बींग क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। इज दैट क्लियर टू यू? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक दैट विल डिफाइन हु इज लिविंग एंड हु इज नॉन लिविंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।